कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 इंग्लिश कोर आप सभी के एग्जाम में आने वाले 40 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले देखिए इंग्लिश कोर के बहुत सारे वीडियो अवेलेबल चैनल पे, तो उन वीडियो को देखकर अपने अपने प्रॉपर नोट्स बना के एग्जाम की तैयारी के लिए सारे के सारे क्वेश्चन को याद जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपसे आप पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हु वाज द इंग्लिशमैन। देखिए इंग्लिशमैन किनको कैरेक्टर को बोला गया, सैलमन रुश्दी को बोला गया, डीएच लॉरेंस को बोला गया, फिर जॉर्ज ऑरवेल को बोला गया, या फिर स्टीफन स्पेंडर एडिटर है जो किसी ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर का, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से किसको इंग्लिशमैन के नाम से देखिए जाना जाता है ये हमें बताना है। तो ये इंग्लिशमैन किसको नाम दिया गया, स्टीफन स्पेंडर। एडिटर कौन है, ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर के क्या वो एडिटर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट सेज डिड ही यूज टू राइट नॉवेल। देखिए जो नॉवेल्स लिखते थे उसे क्या क्यों यूज करते थे, सैटरडे नाइट को बनाते थे, फ्राइडे नाइट, एवरी इवनिंग या फिर संडे, हर प्रत्येक शाम को या फिर हर संडे को बनाया जाता था। तो कब वो नॉवल जो होते वो लिखते थे ये हमें बताना है। तो उनके द्वारा देखिए नॉवल कब लिखा जाता था, संडे को लिखा जाता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, व्हाई डज इको कॉल द सक्सेस ऑफ हिज बुक आई मिस्टर। देखिए इको क्यों कहती है कि जो कुछ सक्सेस है वो एक उसका जो बुक का उसका सक्सेस है बुक का वो एक मिस्ट्री क्यों है, एक राज क्यों है, क्योंकि ये इसका सक्सेस है, ये इसका पॉपुलैरिटी है। इसके कारण देखिए बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो उस मिडिवल पीरियड टाइम में थे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा, वो हो जाएगा 4, बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स एंड मैनी बुक्स वे रिटन ऑन द सेम मेडिवल पीरियड। ऑप्शन नंबर क्या होगा 4, इसका टिक से जवाब कर लीजिएगा। फिर सोफी देखिए किस प्रकार की लड़की थी ये हमें बताना है। तो आपको कहानी अगर आप लोग पढ़े हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े तो याद रखिएगा सोफी किस प्रकार एक दिन में सपने देखने वाली लड़की थी, यानी दिन के समय में। तो डे ड्रीमर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि वेयर इज सोफी लॉस्ट। देखिए सोफी कहाँ खो जाती थी ये हमें बताना है। तो कहानी से अभी हम पता चला कि सोफी जो है वो अपने सपनों और अपने ख्वाबों में बेसिकली खो जाती थी, यानी इन हर इमेजिनेशन एंड ड्रीम ऑफ ओइंग अ बुटीक शॉप, अपने एक बुटीक शॉप खोपने जो बुटीक शॉप खोलना चाहती थी उसके सपनों में खो जाती थी कि वो अच्छा फेमस फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रेक ओपन सेट। देखिए यहाँ पर ब्रेक ओपन सेट क्या करता है, हमें बैरियर्स ऑन द रोड में बैरियर है, गार्बेज हीप में कूड़ा के कचरा में क्या है वहाँ पर बैरियर्स है, बैरियर ऑफ डर्टी इन्वायरमेंट क्या है ये हमें बताया, या फिर नन। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, कुछ भी यहाँ पर सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास का सही जवाब वो है बैरियर्स ऑफ डर्टी इन्वायरमेंट मस्ट बी ब्रोकन, ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला सवाल है हमारे पास, हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर। देखिए किस तरह हम लोग शांत रह के या कह सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, ये हमें बताना है सवाल के अकॉर्डिंग। तो आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए बच्चों, इसमें से ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, 4 ऑप्शन पढ़िए। बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड। देखिए हम अपने चारों शांति रख के और एक भाईचारे का कह सकते हैं भावना बना के शांत रख सकते हैं, कोई भी पॉल्यूशन नहीं कर सकते, लोग झगड़ा नहीं करेंगे शांत हो जाएगा, या कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाय क्रिएटिंग पीस, अपने आसपास एक शांति बना के, और ब्रदरहुड की फील ला के हम लोग क्या कर सकते हैं इन्वायरमेंट को कह सकते हैं शांत रख सकते हैं। फिर व्हाट काइंड ऑफ पीपल वाज जॉन किट्स। देखिए जो जॉन किट्स है वो किस प्रकार के व्यक्ति हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा जो जॉन किट्स है वो किस प्रकार व्यक्ति हैं, एक रोमांटिक आदमी। कहानी अगर आपने थोड़ी सी भी अगर याद होगा तो जॉन किट्स का एक रोमांटिक टाइप के आदमी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक का। देखिए इमोर्टल ड्रिंक का देखिए क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है हमें ये बताना है। तो इमोर्टल ड्रिंक का देखिए क्या प्रभाव है कि इससे लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं खुशी में डूब जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, वेयर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सॉरी वेयर बोल रहा बच्चों, हु इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अगर आपको मालूम क्लास 10 में पढ़ के रखा हुआ है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना बेसिकली एक अमेरिकन 20th सेंचुरी के क्या है वो पोएट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर, इसका राइट आंसर होगा। फिर हाउ मैनी वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री हैज शी प्रोड्यूस्ड। उनके द्वारा देखिए कितने वॉल्यूम पोएट्री के कितने वॉल्यूम्स लिखे गए हैं किनके द्वारा। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा पूछा जा रहा है कितने लिखा गया है, तो उनके द्वारा टोटल लिखा गया याद रखिए 19, कितना 19 वॉल्यूम्स लिखा गया है। फिर अगला है हमारे पास, अंडर हुज रूल वेयर द किंग्स। देखिए किसके रूल के अंतर्गत सारे के सारे जो किंग्स रहते थे ये हमें बताना है। तो किनके रूल्स के अंतर्गत रहते हैं ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा अंडर द थंब रूल ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश के अंगूठे के कह सकते हैं अंगूठे के नीचे जो रहता है रूल, उनके नीचे रहते थे सबके सब किंग्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला सवाल है बच्चों हमारे पास कि व्हेन डिड द प्रिंस मैरी। देखिए प्रिंस ने शादी कब की थी ये हमें बताना है। तो प्रिंस ने शादी कब की थी, जब उसने सारे के सारे स्टेट के टाइगर को किल करके मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट। मतलब अपने स्टेट के देखिए जितने भी टाइगर्स उनको मार के उसने शादी की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 3, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के। देखिए इसके लेखक का नाम हमें बताना है। तो इनके लेखक का देखिए क्या नाम है, अगर आपने चैप्टर थोड़ा सा याद है तो कोई दिक्कत नहीं, तो बता दे रहा हूं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिसाना तोसी। ऑप्शन नंबर A1 कह सकते हैं इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है व्हाट वाज गोंडवाना। देखिए गोंडवाना आपने ज्योग्राफी वर्ड सुना होगा, ये बेसिकली वर्ड। तो गोंडवाना है क्या ये हमें बताना है। तो अगर ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं तो ये क्या सबसे पुराना सुपर कॉन्टिनेंट माना जाता है, क्योंकि हम लोग जो कह सकते हैं जो 7 महादेश बने हुए 7 कॉन्टिनेंट बने हुए वो इसी का पार्ट हुए हम लोग बेसिकली। तो 15 का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर हु वाज डॉक्टर सदाव। तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट का रिवीजन किया होगा तो आपको मालूम होगा कि डॉक्टर सदाव कौन, क्योंकि ये आया हुआ सवाल एग्जाम का, वो एक जापानीज डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज सदाव फादर। देखिए सदाव के जो पिताजी हैं वो किस प्रकार के आदमी हैं ये हमें बताना है। तो सदाव के जो पिताजी है वो किस प्रकार व्यक्ति, एक ट्रू पैट्रियट, एक कह सकते हैं देशभक्त है, सच्चे देशभक्त है और ट्रेडिशनल पर्सन है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला सवाल है हमारे पास व्हाट डिड रोजर वांट टू स्मेल लाइक। रोजर को देखिए किस प्रकार की स्मेल आ रही थी, मैरीगोल्ड की, सनफ्लावर, जैस्मिन या रोज। तो किसकी गंध आ रही थी ये हमें बताना है, वो थी रोज की। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हाउ ओल्ड वाज द ऑथर सिंस व्हेन ही हैड एवर्जन टू। देखिए जब उसे पानी की तलाश थी या पानी की जरूरत थी तब वो कितने साल का था ऑथर, ये हमें बताना है। उस समय ऑथर जो कितने वर्ष का था याद रखिए 3 से 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर ये 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बच्चों 20 में, द ओल्ड मैन जो खाने क्या कह सकते हैं जो स्ट्रेंजर आया था उसके लिए उसने क्या कुक किया था, मतलब क्या बनाया था ये हमें बताना। तो उसने क्या बनाया पॉलिटी, मतलब पॉलिटिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है इन पटना गांधी एंड राजकुमार शुक्ला वेंट टू द हाउस। पटना में देखिए गांधी जी और राजकुमार किसके हाउस गए थे ये हमें बताना है। तो याद रखिए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर गए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर व्हाट डिड मिस्टर हैमल से, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया, टू फ्रेंच वैन। देखिए जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है, और इसका सबसे अच्छा मैंने आपको पहले वीडियो जब बनाया था इंग्लिश स्कूल का उसमें सबसे अच्छे लेवल पे मैंने समझाया था आपसे बच्चों को कि मिस्टर हैमल ने देखिए फ्रेंच जब पहुंचता है उसके लिए क्या उसको बोला जाता है ये हमें बताना है। तो उसको देखिए बेसिकली स्कूल में याद रखिए कुछ भी नहीं बोला जाता है, वो आता है शांत से उसे बैठने दिया जाता है। तो सिट इन द क्लास क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों 3 इसका राइट आंसर हो गया। फिर फिरोजाबाद, ठीक है, क्यों फेमस है ये हमें बताना है। तो फिरोजाबाद ठीक है क्यों फेमस है, तो ये बैंगल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर होगा। फिर व्हाट वाज द ऑथर डूइंग व्हेन ही वाज थ्रोन। देखिए जब ऑथर को पानी में फेंक दिया गया वो क्या कर रहा था, मैलिस कर रहा था, डिसम्बर निराशा में था, या दोनों था, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या होगा बच्चों ऑथर के बारे में बताना है, यानी हमारे पास डगलस वाला चैप्टर से पूछा गया डीप वाटर से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज, कुछ में नहीं कर रहा था इस सब में से। फिर द मदर ऑफ द पोएट वाज सिटिंग। देखिए जो पोएट की जो मदर है वो कहाँ बैठी हुई थी हमें बताना है। और ये चैप्टर हमारे पास देखिए कौन सा चैप्टर अगर आपको मालूम है, ये चैप्टर है हमारे पास कौन सा, कार में बैठी हुई थी, याद करिए, जा रही थी लेखिका कोची एयरपोर्ट, कौन सा है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चलिए चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ, आप लोग ऑथर का नाम बताइएगा। माई मदर एट 66, ऑथर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर वी शुड राइट मूव आवर, हम देखिए अपने आर्म्स को मूव कर सकते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट के लिए या फिर 2 मिनट के लिए हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, इसका टिक कर लीजिएगा आप लोग 1 सेकेंड। ठीक है, सॉरी 1 सेकंड बोल रहा बच्चों 1 मिनट इसका करिए। ठीक है 1 मिनट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास व्हाट डू वी सफ़र फ्रॉम। देखिए हम लोग किससे सफ़र कर रहे हैं, वो डगलस वाला चैप्टर से जुड़ा हुआ है, मैलिस से, डिसअपॉइंटमेंट से, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोनों। ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर द टाइगर्स ऑन द पैनल्स वी आर क्रिएटेड बाय। देखिए जो कह सकते हैं पैनल टाइगर क्रिएट किए थे वो किनके द्वारा देखिए क्रिएट किया गया था ये हमें बताना है। तो किनके द्वारा क्रिएट किया गया था, आंट जेनिफर के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर द गर्ल्स हेड वाज बेंट। देखिए गर्ल्स का जो हेड था वो बेंट था, क्यों, एंजॉयमेंट के कारण,
हैप्पीनेस के कारण, डिप्रेशन के कारण, या ईगरनेस सीधा बस जल्दी के कारण बताना है हमें, ठीक है। तो किसके कारण देखिए उसका जो हेड था वो बेंड था, ये बताना है, तो द डिप्रेशन के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, बाय सेलिंग मिल्क द ओल्ड मैन से, देखिए दूध बेच के जो ओल्ड मैन ने किसकी जिंदगी बचाई थी, हमें मतलब कितना उसे मिला था बेसिकली बताना है। 10 करोड़ मिला था, 20 करोड़ मिला था, कितना पैसा देखिए उसे प्राप्त हुआ था, बेसिकली हमें ये बताना है, ठीक है। तो कितना पैसा बच्चों उसे मिला था दूध बेच के, तो वो था 30 करोड़। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, वाई डिड मिस्टर शुक्ला मीट गांधी, देखिए मिस्टर शुक्ला गांधी जी से क्यों मिले थे, हमें ये बताना है। तो कहानी थोड़ा सा भी मानो कि जो पुअर कह सकते हैं शेयर कॉर्पोरेट से उनकी मदद हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास, हु वाज सुब्बू एनिमी, देखिए सुब्बू के जो दुश्मन थे वो कौन थे बताना है हमें। तो सुब्बू का दुश्मन कौन था, तो उसका जो दुश्मन था वो कौन था, द बॉय इन द मेकअप रूम, मेकअप रूम में उसका क्या था, 2 दुश्मन था। फिर अगला है, विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ, देखिए सोफी और उसके परिवार देखिए किस गेम के फैन थे, हमें यह बताना है। तो उसके परिवार किस चीज़ के फैन थे, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल गेम के वो लोग फैन थे। फिर अगला है हमारे पास, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर, देखिए कोई भी ब्यूटी का चीज़ है वो किस प्रकार हमेशा साथ रहता है, क्योंकि वो ब्यूटीफुल है, नेचर है, जॉयफुल है, ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं हो सुंदरता कहीं, और वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ के जाती है, ये हमें बताना है। तो सीधा बात, ब्यूटी कभी भी, एक ब्यूटी लंबे समय तक रहती है और वो कभी भी छोड़ के लास्ट तक रहती है बेसिकली जिंदगी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, व्हाट इज सेड अबाउट द वैल्यू ऑफ ए ब्यूटीफुल, देखिए ब्यूटीफुल थिंग के बारे में देखिए क्या कहा गया है, ये हमें बताना है। तो ब्यूटीफुल थिंग के बारे में देखिए क्या कहा गया है कि ये कभी भी क्या होती है, डिक्रीज नहीं होती है, इट नेवर डिक्रीजेज। फिर अगला सवाल है, द चिल्ड्रन वे आर ड्राइंग द पिक्चर, जो बच्चे हैं वो किस चीज़ के पिक्चर बना रहे हैं, ये हमें बताना है। तो किस चीज़ के पिक्चर बनाते हैं, फिश बुक्स की, फिश बुक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, व्हाट एक्स्ट्रा वर्क डिड एम हेमल यूज टू गिव टू, देखिए मिस्टर एम हेमल ने क्या एक्स्ट्रा काम बच्चों को दिया था, ये हमें बताना है। तो मिस्टर एम हेमल ने देखिए उन्होंने क्या दिया था, टू वाटर फ्लावर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर पानी, बेसिकली पौधों को यहाँ पे कह सकते हैं फूलों को पानी देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, हाउ वाज द YMCA पुल, वो किस प्रकार का था, ये हमें बताना है। तो जो YMCA पुल था वो क्या था, सेफ था, सुरक्षित था, ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला सवाल है, व्हाट डिड द रेड ट्रैप सेलर लीव फॉर एडला बिफोर, देखिए उसने एडला के लिए जाने से पहले क्या छोड़ के गया था, यह हमें बताना है। उसने ये तीनों चीज़ छोड़ा था, लेटर भी, स्मॉल रेड ट्रैप भी, 10 कोरोना नोट्स भी छोड़ गए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। फिर अगला सवाल है हमारे पास, वेयर डिड द पोएट हैव अ सिक्योरिटी चेक विथ हर ओल्ड मदर, देखिए पोएट ने एक सिक्योरिटी चेक अपने ओल्ड मदर के लिए कहाँ छोड़ा था, बेसिकली ठीक है यहाँ पे कहाँ रखा था, एट द बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर होम, घर में। तो क्या होगा सही आंसर इसका, एट द एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हमारा देखिए इंग्लिश कोर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 MCQ टोटल कंप्लीट होता है। इससे पहले भी देखिए कुछ MCQ मैंने आप सभी बच्चों चैनल पे कराए हुए हैं। आप सभी बच्चों को देखिए शायद यूट्यूब का रीच नहीं पहुंच पा रहा कह सकते हैं इस बार, या फिर आप सभी बच्चे देखिए थोड़ा सा शेयर नहीं कर रहे। अगर आप सभी बच्चे थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा तो आशा करूँगा मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, तो ही आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी आशा करूँगा कि आप सभी बच्चे वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह देखिए आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, साइंस के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के विद्यार्थी हो, आपको सभी सब्जेक्ट, सिर्फ इंग्लिश नहीं है, बाकी के सभी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। तो इन सभी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप सभी बच्चों के लिए प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पे आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।